5 दशक पहले गांव का नवयुवक यदि फौज में भर्ती होता तो उसको और उसके परिवार को गांव वाले बड़े ही सम्मान और आदर देते थे। उनके प्रत्येक सुख दुख में गांव वाले बढ़ चढ़कर भाग लेते। ऐसे ही एक गांव का नवयुवक रामचरण सिंह फौज में चला गया। घर पर उसकी बूढ़ी अम्मा और पत्नी थी। पत्नी का नाम झरना था। अम्मा घर का काम संभाल लेती और झरना अपने खेतों में काम करने चली जाती। झरना खेतों में काम करती रहती और अपनी बकरियों का भी ध्यान रखती, जो उसके आसपास ही चरती रहती थी। दोनों सास बहू बड़े प्रेम से रहती। गांव वाले उन्हें बड़ा आदर देते। रामचरण सिंह को फौज में गए कई वर्ष बीत गए थे। फिर एक दिन झरना तपती दोपहरी में अपने खेतों में लकड़ियां काट रही थी तो झरना को पीछे से आवाज आई, जी पानी मिलेगा क्या? झरना ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु बाबा खड़े थे। झरना ने इशारे से बताया कि वहाँ छांव में एक मटकी में पानी रखा है, पी लीजिए। तब साधु बाबा बोले, तुम कौन हो? तब झरना बोली, मैं इस गांव की बहू हूँ। मेरे पति रामचरण सिंह फौज में गए हैं। परिवार में मैं और मेरी सासू माँ हैं। साधु बोले, तुम्हारे पति कब गए थे परदेश? तो झरना बोली, मेरे पति को परदेश गए कई वर्ष हो गए। तब साधु बाबा बोले, क्या तुम्हें अपने पति की याद नहीं आती? तब झरना बोली, क्यों नहीं आएगी मेरे पति की याद मुझे? उनकी याद तो मुझे पल पल आती है। तब साधु बोले, तुम क्यों उसके बारे में सोचती हो? उन्हें तुम्हारी चिंता होती तो इतने वर्ष तुमसे दूर थोड़ी ना रहते। छोड़ो उसका ख्याल। साधु की बात झरना को पसंद न आई और वह पसीना पोंछकर फिर अपने काम करने लग गई। साधु फिर बोले, क्यों अपनी जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही हो? आओ छांव में बैठकर बातें करें, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। और साधु झरना को छूने की कोशिश करने लगा। झरना झटके से दूर हटी और बोली, क्या तुम्हें मेरी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं दिख रहा? साधु होकर भी आपको पता नहीं कि एक औरत से कैसे बात करते हैं? तुम साधु नहीं, कपटी हो। मैंने साधु समझकर अपना परिचय दिया। निकल जा मेरे खेत से। अगर दोबारा दिखाई दिया तो इस कुल्हाड़ी से तुम्हारा सिर काट दूंगी। साधु पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, औरतों को गाली देना क्या शोभा देता है? मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। तू पसीने में लथपथ है, छांव में बैठेगी तो आराम मिल जाएगा। तब झरना का गुस्सा अधिक बढ़ गया और वह कुल्हाड़ी लेकर साधु की तरफ भागने लगी तो साधु भी वहाँ से 9-2-11 हो गया। जान बचाकर वह भी फिर भाग गया। फिर वह साधु झरना के गांव जाकर उसी के घर के दरवाजे पर जाकर जोर से बोला, माँ जी भिक्षा दे दो, भगवान तेरा भला करेगा। तेरा 12 वर्ष पहले विदेश गया बेटा लौट आएगा। यह सुनकर झरना की सास साधु को घर के अंदर लेकर आ गई और बोली, बाबा क्या सचमुच मेरा बेटा लौट आएगा? तो साधु बोला, यदि आप मुझे कुछ खाना खिला दो तो जरूर आ जाएगा। तब झरना की सास ने साधु को आसन पर बैठाया, पानी पिलाया और फिर भोजन बनाने लगी। तभी झरना उस अपनी बकरियों को लेकर खेत से वापस आई। जब वह घर में घुसी तो उसने उसी साधु को अपने घर में बैठा पाया। झरना को बड़ा गुस्सा आया और वह बोली, तुम यहाँ भी पहुँच गए, निकल जाओ अभी मेरे घर से। तभी बहू की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई और झरना से बोली, क्या हुआ बहू? तब झरना बोली, माँ यह साधु नहीं कपटी है, यह हमारे खेत में भी आया था। तब सास बोली, नहीं बेटी, साधु के बारे में ऐसा बोलना भी पाप है। तू अंदर जाकर साधु के लिए भोजन परोस, मैं अभी आती हूँ। झरना ने भोजन परोस दिया। सास भोजन लेकर साधु के पास आई तो साधु बोला, क्या मैं इन पत्तों में भोजन करूँगा? मुझे तो उसी थाली में भोजन करना है जिसमें माताजी आपका बेटा भोजन करता था।
अब झरना गुस्से से लाल हो गई और बोली, बस अब तुम्हारा बहुत हो गया। तुमने अपनी सारी मर्यादा लांघ दी है। निकल जाओ अभी यहाँ से। इस भोजन को लेकर खा लेना कहीं भी बैठकर। झरना का गुस्सा देखकर साधु मुस्कुराने लगा और उसने साधु का चोला उतार दिया। तभी झरना और उसकी सास एक दूसरे को देखने लगी थी। साधु के भेष में रामचरण सिंह ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, पहचानो मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ। मैंने तुम्हारी ममता की परीक्षा ली और झरना के पतिव्रत प्रेम की भी परीक्षा ली। तुम दोनों का प्रेम और सम्मान पूरी दुनिया याद रखेगी। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड की एक लोक कथा की प्रतीकात्मक कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। धन्यवाद।